ग्रैंड मुफ्ती ने जो कहा उस पर आपकी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान साहब जो कह रहे हैं उस पर भी आना चाहता हूं। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती ने ऐसा क्या कह दिया जो शफीकुर रहमान साहब को नहीं समझ में आया या आपको समझ में नहीं आया? क्या कह दिया उन्होंने, ऐसा बताइए। देखिए, उन्होंने कहा सारा जमाना, मैं तो कह रहा हूं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, चाहे तुम कितने यहाँ जुमलो उछालो या कर लो ढिठाई, जनता ने ठाना है जाना पड़ेगा, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। तो आपने जो वादा किया था वो तो आपको निभाना पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी कह लो, अगर आपने जो वादा किया हो तो आप निभा नहीं पा रहे हो। आप कह रहे हो हिंदुस्तान की बात करते हो तो बिल्कुल सही है। आप ओबामा जी की बात कर रहे हो कि ओबामा जी ने राहुल जी के बारे में ये बोला, मैं आ रहा हूं सैयद भाई, रुकिए आता हूं। बोला तो आप सच मान रहे हो। तो जो उन्होंने ये कहा वो भी सच मान लो। जब उनकी इतनी बातों को आप सच मान रहे हो तो वो अमेरिका के 2 बार के राष्ट्रपति रहे हैं और हम देश का और हिंदुस्तान का नहीं, आज आप लोग कसम खा के आए क्या बराक ओबामा पे ही बात करेंगे? सवाल मैं पूछ रहा हूं सैयद, मैं सवाल पूछ रहा हूं मिस्र के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उन पर। सुनिए ना अनुराग भदौरिया, डॉक्टर शाकिर इब्राहिम अल्लम ग्रैंड मुफ्ती मिस्र, इन पर शफीकुर रहमान साहब ने रिएक्ट किया है, उस पर भी तो बोलिए। सुन तो लीजिए, मैं बोल रहा हूं ना, वही तो मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान एक शक्तिशाली देश है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, जिसमें हमारे देश के हर व्यक्ति का योगदान है, चाहे देश का साइंटिस्ट हो, चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ का युवा हो, चाहे यहाँ का डॉक्टर हो, चाहे यहाँ महिलाएं हो, चाहे आम जनता हो, चाहे पत्रकार बंधु हो या यहाँ का बिजनेस क्लास हो, सबने मिलकर हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली देश बनाया है। इसमें किसी दल का कोई योगदान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के व्यक्ति जो हिंदुस्तानी लोग रहते हैं उनका सबका योगदान है। तो हमें सबका धन्यवाद बोलना चाहिए। तो आप इस बात को, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमें तो नहीं लगता विपक्ष ने कुछ कहा। विपक्ष ने तो कहा भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा। शफीकुर रहमान बख्श ने क्या कहा? शफीकुर रहमान बख्श ने क्या कहा? सुनिए, शफीकुर रहमान, मैं सुनवा दूं, बाइट सुनवा दूं या मैं पढ़ के बता दूं? बाइट सुनाने लोगों, मैं बाइट सुनवा दूं या पढ़ के बता दूं? शफीकुर रहमान कौन है? अरे भाई, आप एजेंडा चलाना है, मेरी बात हो जाएगी, मैं जवाब। एजेंडा क्या? मैं सवाल तो पूछूंगा आपसे। बीच में टोक पड़ते हो तो कैसे जवाब मिलेगा बताइए? लाइफ खराब कर देते हो। मैं आप आइए ना उस पर, बात कह लो। आ रहा हूं भाई, आपके कहने से थोड़ी आऊंगा मैं। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, आप बीच में टोक पड़े। बिल्कुल, मुझे जो सवाल, मुझे जो डिबेट की लाइन है अनुराग जी, उस पर रखूंगा मैं आपको। आप इतनी जल्दी हड़बड़ा क्यों जा रहे हो भाई? बीजेपी के टाइम तो आपका पेट शांत रहता है, मैं बोलना शुरू करता हूं। अगर बीजेपी मेरी डिबेट से लाइन से अलग होगी, मैं बीजेपी को भी टोकूंगा। बीजेपी मेरी लाइन से अलग होगी तो मैं बीजेपी को भी टोकूंगा। शफीकुर रहमान बख्श पर क्या कहना समाजवादी पार्टी का? आप हड़बड़ाने लगते हो भाई। 30 सेकंड बोला नहीं, अरे क्या बोला। अरे भाई ठीक है प्रभु, आपको जो लाइन मिली है ठीक है, मुझे तो बोलने दो, मैं अपना जवाब दे दूंगा। देखिए, मैंने आपसे बोला कि देखिए हिंदुस्तान शक्तिशाली देश है भाई, इसमें किसी विपक्ष ने नहीं बुराई की। वहां के एक पत्रकार ने सवाल पूछा, फिर उस सवाल को बराक ओबामा जी ने पूछा, देश की जनता भी पूछ रही है कि आखिर बताइए कि जो बात आप कहते हो उस पे अमल क्यों नहीं करते? अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उस पे अमल कहां करती है बताइए आपको? अच्छा ठीक है, अब मैं सवाल पूछूं, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। मैं कड़वा नहीं ग्रैंड मुफ्ती, नहीं सुनिए डॉक्टर शाकिर इब्राहिम अल्लम, आपको पसंद नहीं आएगा, दैट डजंट मीन कि मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा अनुराग भदौरिया। डॉक्टर शाकिर इब्राहिम अल्लम ग्रैंड मुफ्ती मिस्र, उन्होंने जो कहा, क्या कहा वो आपने पढ़ा? वो कह रहे हैं पीएम मोदी सबको साथ लेकर चलते हैं, पीएम मोदी एक बुद्धिमान नेतृत्व को दर्शाते हैं। मैंने देखा कि भारत में बहुत विकास हुआ है, मोदी भारत के लिए लगातार काम कर रहे हैं, भारत में विभिन्न गुटों के बीच सह अस्तित्व है, पीएम मोदी बहुलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी नीतियां समावेशी और समझदारी भरी हैं। ये भारत में बैठकर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है। आप जवाब दूं? हाँ, देखिए आप अपनी बात में फंस नहीं, आप ओबामा का हवाला दे रहे हैं, आप बाइडेन का हवाला नहीं दे रहे। अरे सवाल दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए, आप बात मत कीजिए। आपने अपने ही सवाल में फंस गए। अभी आप कह रहे थे बाहर का कोई व्यक्ति बोलेगा उस पर आपको यकीन है कि देश का व्यक्ति बोलेगा उस पर यकीन है? आप ही तो कह रहे थे अभी, आपने तो बोला था ना कि बाहर अगर कोई व्यक्ति बोलता है उस पर हमें यकीन करना चाहिए, या हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति बोलता है उस पर यकीन करना चाहिए। तो आप तो पहले सवाल सही कर लो, आप खुद ही फंस जाओ। सवाल बिल्कुल सही है अनुराग भदौरिया, ये सवाल मैंने आपसे पूछा ही नहीं था अनुराग भदौरिया, क्योंकि आप बराक ओबामा का बार बार आप लोग रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए मैं बराक ओबामा के जिक्र पर आ रहा हूं, वरना मैं ग्रैंड मुफ्ती के सवाल को लेकर नहीं आता। खुद ही फंस गए। सारा जमाना मोदी का दीवाना, आप ये कहना चाहते हैं मिलकर भी मोदी को नहीं है हराना, मैं इस पर आया था आपके पास। आप ये कहना चाहते हैं जो बाहर के लोग कह रहे हैं वो सच है, तो मैं इसी बात पे आगे बढ़ूं। फिर
अच्छा ठीक है, चलिए बाहर के लोग जो कह रहे हैं सच है, इसी पर मानते हैं। एक मिनट, मेरे पास, मुझे दूसरे लोगों के पास जाना है। अनुराग भदौरिया, बाहर के लोग जो कह रहे हैं इस बात को मानते हैं तो बाइडेन की बात को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल अभी तुरंत तय करते हैं, अभी तुरंत तय करते हैं। जो बाइडेन की बात को मानते हैं। आप दो बात पे चल रहे हो। आप ये बोलिए, आप ये मानते हो ना कि बाहर देश फिरोज भट्ट साहब, ओके चलिए आप ठीक है, ओके सच है तो अभी इसी बात में क्लियर कर देते हैं। फिरोज भट्ट साहब आगे बढ़ू ना। मैं आता हूं अनुराग भदौरिया रुकिए, अनुराग भदौरिया रुकिए, आपके पास आता हूं। अनुराग भदौरिया रुकिए, फिरोज भट्ट साहब रुकिए। आप बोलो सच है तो मैं आगे बढ़ूं फिर। अरे बाबा रुकिए ना अनुराग भदौरिया, सारा टाइम आप ही ले लेंगे तो दूसरा कैसे बोलेंगे? रुकिए ना।